जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। आज है लेक्चर 4। तो तैयार हो सभी लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हैं। और कैसा है जोश आपका? बिल्कुल बहुत हाई है, मेरे को लग रहा है सबके चेहरे पे बढ़िया सी स्माइल है। तो चलो दोस्तों, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो। तो एक कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाओ एक घर के कोने पर और मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का 1 घंटा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज है टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का लेक्चर नंबर 4 और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने कुछ पेरीमीटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया था, ठीक है। आपने थोड़ा ज्यादा सोचा कि सर पहले तो आपने बहुत इजी इजी क्वेश्चन कराए, अभी अचानक से इतने मुश्किल सवाल कहां से आ गए। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा देर और रुको और अच्छे सवाल दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखो एक थॉट लिखा है मैंने आपके लिए आज मैंने आपके लिए एक थॉट लिखा है। चलो पढ़ो एक बार जल्दी से। पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो थॉट का मतलब है द मोर यू ग्राइंड योर पेन नाउ द लेस यू विल थिंक इन द एग्जाम। अच्छा, इसका क्या मतलब है? द मोर यू विल ग्राइंड योर पेन नाउ द लेस यू विल थिंक इन द एग्जाम। इसका क्या मतलब है? ग्राइंड योर पेन का इधर ये मतलब है कि जितना आज आप मेहनत करोगे, यानी कि जितना आज आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी कॉपी में मैथ्स लगाओगे, जितना सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितनी ज्यादा पेन ग्राइंड करोगे। पेन ग्राइंड करने का मतलब है कि कितना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स में, तो उतना ही कम टाइम आपको लगेगा एग्जाम में सोचने को, ठीक है। जितना ज्यादा आज आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा वहां आपको मदद मिलेगी, और जितना ज्यादा आज आप आराम करोगे कि नहीं लगाते हैं क्वेश्चन, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, तो बच्चा वहां फिर आपको सोचने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना ज्यादा मेहनत आज करोगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी वहां, ठीक है। तो चलो आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे हम, ठीक है। तो पहले पिछले लेक्चर में कुछ जो क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ठीक है, जल्दी से ये एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। इधर मीटर होगा, वीडियो पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय गोइंग राउंड वंस। वंस बोला है, वंस अ रेक्टेंगुलर गार्डन 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। अच्छा, वाइड का क्या मतलब है इधर? सर हमने तो लेंथ पढ़ा था और ब्रेथ पढ़ा था, ये नई चीज कहां से आ गई वाइड? तो बेटा वाइड मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है, वाइड मतलब ब्रेथ ही होता है। वाइड मतलब क्या होता है? ब्रेथ ही होता है। कहीं पे ब्रेथ लिखा होगा, कहीं पे वाइड लिखा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन करो। ये 35 मीटर का पता चल गया क्या? ये ब्रेथ है रेक्टेंगुलर शेप की। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। ये 4 ऑप्शन है, 145 मीटर, 135 मीटर, 100 मीटर और 160 मीटर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से वीडियो पॉज करो। तो चलो, बहुत से बच्चों का हो गया होगा क्वेश्चन, आई गेस। तो बच्चों देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले चलो मेरे को बताओ, सबसे पहले आपने क्या किया? डिस्टेंस कवर करी। हमने कल राहुल का एग्जांपल लिया था कि राहुल की मम्मी ने उसको घर से बाहर भगा दिया, मोबाइल खेलता रहता था हर टाइम, उसको बाहर भगा दिया चप्पल के डर से, और वो एक ग्राउंड के साइड साइड में दौड़ने लगा। उसने एक चक्कर लगाया, तो वो कितना मीटर दौड़ा? वही सवाल है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, देखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय गोइंग राउंड वंस अ रेक्टेंगुलर गार्डन 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। वन सा रेक्टेंगुलर, फिर 45 मीटर लॉन्ग ये है, और कितना मीटर वाइड है? 35 मीटर ब्रेथ है इसकी। अच्छा बच्चों, तो क्या निकालेंगे आप? पेरीमीटर निकालेंगे कि एरिया निकालेंगे? बताओ, पेरीमीटर निकालेंगे कि एरिया निकालेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पेरीमीटर निकालेंगे सर, बहुत बढ़िया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? बताओ। कितने हाथ होते हैं आपके पास? 2 हाथ होते हैं, दोनों को ऐसे लगा दो, ब्रैकेट बन गया। क्या होता है रेक्टेंगल में? एक लेंथ होता है सर, एक ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो, ठीक है। 2, दोनों हाथ ऐसे। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 45 है सर, 45 है सर। ब्रेथ कितनी है? 35 है सर। अब 45 और 35 को ऐड कर लो। 45 और 35 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों? बताओ जल्दी से, मेरे करने से पहले बताओ। 45 और 35 को ऐड कर लोगे, 5 5 0 1 कैरी 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 80 मीटर्स आ गया। अच्छा, 45 और 35 को जोड़ के कितना आ गया? 80 आ गया। दोनों को ऐसे हटाओगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा?
मल्टीप्लॉय, ठीक है बच्चों, सही बात है, ठीक है। अच्छा तो लिख रहे हो, यही सब किया था। अच्छा ठीक है, तो 2 इंटू 80 कर दो, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 8 टू जा 60, यानी 160। क्या आ जाएगा? ई बोले तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 160 मीटर। वाह, ठीक है। तो ये 160 क्या है? 160 क्या है बच्चों? 160 है आपका कि वो एक राउंड में रेक्टेंगुलर फील्ड के एक राउंड दौड़ा वो, तो कितना मीटर दौड़ा? 160 मीटर दौड़ा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। नहीं आई तो वापस देखो। सबसे पहले यहाँ पूछा था हमसे, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक लड़का है, उसके चारों ओर उसने एक राउंड मारा, ठीक है, वन से रेक्टेंगुलर फील्ड बोला था, तो एक राउंड भागा, जिसमें लेंथ उसकी 45 मीटर थी, विथ उसकी 35 मीटर थी। अभी मैंने आपको बताया विथ मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है, कहीं भी अगर विथ लिखा हो तो ये समझ जाओ कि वो मतलब है ब्रेथ, ठीक है बच्चों। तो ब्रेथ होगी तो लेंथ ही हो गई, ब्रेथ ही हो गई, लेंथ ही हो गई, ब्रेथ ही हो गई। तो अच्छा मैंने बताया था उस दिन, सबसे पहले दिन बताया था, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है किसी ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो वो कहां दौड़ेगा? पेरीमीटर में दौड़ेगा, आउटर साइड में दौड़ेगा, ठीक है, आउटर साइड में दौड़ेगा तो हमें क्या निकालना होगा? पेरीमीटर निकालना होगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो पेरीमीटर हमको पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2, दो हाथ है आपके पास, दोनों हाथों को ऐसे लगा दिया। रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, ठीक है। लेंथ की जगह हमने यहाँ पे 45 रख लिया क्योंकि 45 थी, ब्रेथ की जगह हमने 35 रख लिया क्योंकि यहाँ 35 था। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, 80 आ जाएगा। ये दोनों को ऐसे हटाओगे तो 2 के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, तो आपको पता है 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आ जाएगा। तो 160 क्या हो जाएगा? उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो 160 हमने लिख दिया। तो बच्चों ऑप्शन में से क्या सही होगा? 145 सही होगा, 135 सही होगा, 100 सही होगा, 160 सही होगा? बताओ। 160 सही होगा क्योंकि पेरीमीटर क्या आया? 160 मीटर। वाह, ठीक है। तो आई होप हो गया होगा। जिन जिन का नहीं हुआ था मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। घर पे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कुछ हो नहीं रही है आप लोगों की, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ इसका क्या होगा। लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द लेंथ इज 40 मीटर। लेंथ इज 40 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। चलो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताओ जल्दी। अरे सर मुश्किल सवाल दे दिया, ये कहां से होगा? देखो बच्चों, विथ मतलब तो समझ में आ गया होगा, क्या है विथ मतलब? विथ मतलब ब्रेथ। बहुत बढ़िया। एक रेक्टेंगुलर रूम है, लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ। अच्छा यहां से लेंथ आपको पता चल गई। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि भाई लेंथ है विथ है, लेंथ है विथ है, वो स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा? लेंथ और ब्रेथ किस में होती है? रेक्टेंगल में होती है। तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। पहली बात तो आपको यहीं से समझ में आ गई, सर ये क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल होगा। ये रेक्टेंगल है ना। लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब बच्चों होता है दुगना, 2 टाइम्स। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। जैसे मान लो एक नंबर है 4, 4 का ट्वाइस क्या होगा? 4 का दुगना क्या होगा? बताओ। 4 का ट्वाइस क्या होगा? 4 का ट्वाइस होगा 8। समझे? 4 का ट्वाइस क्या होगा? 8, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों समझ में आया। ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब होता है दुगना। अगर 6 का ट्वाइस बोल रहा हूं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 6 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। वैसे ही ट्वाइस है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल रहा है लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ की ट्वाइस है लेंथ। ध्यान से सुनो, लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, यानी कि अगर लेंथ 4 है, 4 मीटर लेंथ है, तो विड्थ क्या है? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर विड्थ 2 है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्वाइस है। इधर ध्यान से पढ़ो, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ क्या है? छोटी है, ठीक है। और विड्थ जितनी है उसकी ट्वाइस क्या है? लेंथ है। विड्थ छोटी है, उसकी ट्वाइस क्या है? लेंथ है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, लेंथ अगर 40 मीटर है तो विड्थ क्या होगी? ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ना कि विड्थ ट्वाइस होगी। लेंथ ट्वाइस है ना कि विड्थ ट्वाइस होगी। विड्थ क्या होगी? इसकी हाफ होगी। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस देखो,
अगर बच्चों मैं बोलूं ये लाइन लेंथ है, ये लाइन ब्रेथ है, ब्रेथ बोलो या ब्रेथ बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये लाइन लेंथ है, ये लाइन ब्रेथ है। मैं अगर बोल रहा हूं ये लेंथ जो है इस ब्रेथ के ट्वाइस है, ये लेंथ इसके ट्वाइस है, ये लेंथ इसके ट्वाइस है, ठीक है। विथ के ये लेंथ ट्वाइस है। अच्छा तो बड़ी कौन सी है? लेंथ बड़ी है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विथ क्या हो जाएगी? इस लेंथ का हाफ हो जाएगी, इस लेंथ का विथ हाफ हो जाएगी। भाई हाफ और हाफ मिलाओगे तभी तो ट्वाइस होगा। तो इधर आपको ये लेंथ दे रखी है 40 मीटर, तो इसकी विथ बोल रहा है क्या? तो इसकी विथ क्या हो जाएगी? इसकी 40 मीटर के हाफ हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? जितनी विथ है लेंथ उसके क्या है? ट्वाइस है। जितनी विथ है लेंथ उसके क्या है? ट्वाइस है। तो लेंथ अगर 40 मीटर है तो विथ क्या हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? लेंथ अगर 40 मीटर है तो विथ क्या हो जाएगी? 20 मीटर है। अच्छा 20 मीटर का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 20 मीटर का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 20 मीटर का ट्वाइस क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 40 मीटर आ जाएगा। तो 40 मीटर ही तो हमको ये लेंथ दे रखी है बच्चों, 40 मीटर ही हमको लेंथ दे रखी है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल दे रखी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो लेंथ अगर 40 है तो ब्रेथ उसकी हाफ हो जाएगी। बिल्कुल सर हो जाएगी। इतना समझ में आया? बिल्कुल सर आया। अच्छा लेंथ मैंने बोला 40 होगी, तो ब्रेथ कितनी होगी? अब ब्रेथ कितनी होगी? बिल्कुल सर 20 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी होगी? 20 हो जाएगी। एल मतलब लेंथ, लेंथ 40 मीटर थी और ट्वाइस थी ब्रेथ के ट्वाइस थी, तो ब्रेथ लेंथ के हाफ हो जाएगी। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। अरे 20 मीटर ही तो जो है 40 मीटर का डबल होगा। 20 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 40 मीटर आएगा, तभी तो लेंथ जो है ब्रेथ के डबल हो जाएगी। बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया। अब क्या फाइंड करना है सर? फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास दोनों चीजें जो हमको चाहिए थी वो तो मिल गई, तो एरिया बताओ। एरिया क्या होता है बच्चों? ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का? हमने कल पढ़ा था। एरिया क्या होगा जल्दी बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, कॉपी के पन्ने मत पलटो, जल्दी बताओ क्या होता है? ये होता है सर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। 40 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो लेंथ कितनी दी है? लेंथ कितनी दी है? 40। ब्रेथ कितनी दी है? 20। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 40 और 20 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 2 जीरो आ जाएंगे। 0 4 2 जा 8, 800 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया बच्चा बाड़ी? समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। 800 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ पता थी हमको जो की थी 40 मीटर, और बोल रहे थे कि ब्रेथ की ट्वाइस है लेंथ, तो ब्रेथ लेंथ जो ब्रेथ होगी वो लेंथ की हाफ ही तो होगी। ब्रेथ जो है लेंथ की हाफ ही तो होगी। बिल्कुल सर हाफ होगी। तो इतनी बात समझ में आई? जो जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया था मेरे से पहले, वो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां 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 उनके लिए, तब सभी लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। जो नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं बच्चों, इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं ताकि आप नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया ले लिया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा चलो 2 क्वेश्चन ही थे बस। तो अभी पेरीमीटर से एरिया, सर ये क्या लिख रखा है आपने? आप बोल रहे होगे सर ये क्या लिख रखा है? पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर से एरिया ये क्या है सर? ये क्या बात होती है? देखो बच्चों पेरीमीटर टू एरिया ये क्या होता है? देखो एक शेप दे देंगे आपको, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर है, एरिया आपके पास है, आपको पेरीमीटर निकालना है। समझ में आई बात? एरिया आपके पास है, आपको पेरीमीटर निकालना है। इसके लिए आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? साइड इंटू साइड होता है। बहुत बढ़िया सर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सर 4 इंटू साइड होता है। बिल्कुल सर 4 इंटू साइड होता है। तो देखो कैसे करेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस स्क्वायर का, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है घर पे, हमें हमारे पास क्या है, एरिया है हमारे पास, ठीक है। तो एक अगली स्लाइड में चलता हूं, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बना लेते हैं चलो, ठीक है। ये हमने छोटा सा स्क्वायर बना लिया, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हमको फाइंड करना है, एरिया कितना है इसका 144 मीटर व स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक स्क्वायर है, इसका एरिया आपके पास है, पर इसका पेरीमीटर निकालना है सर, अब कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका क्या होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कल ही बताया था, साइड इंटू साइड, बहुत बढ़िया, साइड इंटू साइड, ठीक है बच्चों, साइड इंटू साइड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाना है इधर पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे लगाना है वो देखो, देखो आपको पता है, आप ध्यान से देखो इधर, एक बार ध्यान से देखो, जो स्क्वायर है दोनों जगह पेरीमीटर हो, भले ही वो एरिया हो, भले ही वो पेरीमीटर हो या एरिया हो, दोनों जगह साइड आ रहे हैं, दोनों जगह साइड आ रहा है, यानी कि दोनों जगह अगर सर साइड आ रहा है तो दोनों साइड तो बराबर ही होंगी ना, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इधर जो साइड की लेंथ आएगी वो साइड की लेंथ इधर भी आ जाएगी, इधर अगर साइड मान लो 3 आती है इधर भी साइड 3 आ जाएगी, इधर साइड 4 आती है तो इधर भी साइड 4 आ जाएगी, इधर साइड 5 आएगी तो इधर भी साइड 5 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आई, ठीक है। दोनों जगह साइड आ रहे हैं तो जो साइड इधर होगी वो साइड इधर होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो हमको एरिया दे रखा है 144, तो एरिया लिख देंगे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 144 मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों इतनी बात समझ में आई आपके, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको दे रखा 144 मीटर स्क्वायर। अच्छा याद करो, याद करो, हमने लेक्चर 2 में लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किस किस को याद है हाथ उठाओ, किस किस को याद है, मैंने लेक्चर 2 में आपको एक होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था वो, स्क्वायर को याद करने का, मैंने आपको 12 तक का स्क्वायर याद करने को बोले थे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 4 16। अच्छा ये मेरे को बताओ 144 किसका स्क्वायर था, चलो। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, साइड इंटू साइड था, साइड इंटू साइड था। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने साइड इंटू साइड लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने साइड इंटू साइड लिख, बताओ किसी को प्रॉब्लम, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह इसका फॉर्मूला उठा के रख दिया अगली लाइन में, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने अगली लाइन में इसका फॉर्मूला उठा के रख दिया, ठीक है। अब 144 मीटर स्क्वायर है, अब मैंने उस दिन आपको स्क्वायर रूट याद करने को बोला था, स्क्वायर याद करने को बोला था, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 11 इंटू 11 121, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144, 13 का स्क्वायर 169, ऐसे मैंने आपको 13 तक का दिए थे, तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, किसने बोला 12 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, तो ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, हमने लिखा था ना 12 स्क्वायर क्या होता है 144, याद करो याद करो याद करो, कॉपी में अगर आपने लिखा होगा तो पेज पलट के देखो जल्दी से, कॉपी में लिखा होगा तो पेज पलट के देखो जल्दी से, 12 का स्क्वायर यही लिखा था हमने उस दिन, यही लिखा था, बिल्कुल सर यही लिखा था, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया एरिया ऑफ स्क्वायर 144 है, तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अच्छा 144 किसका स्क्वायर था 12 का स्क्वायर था। अब बच्चों इधर ध्यान से देखो, साइड इंटू साइड 144 हो गई, अच्छा साइड इंटू साइड 144 हो गई, मीटर स्क्वायर कर दो,
अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आपको ये पता चल गया 144 मीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, तो साइड इधर एक साइड है, इधर एक साइड है। अच्छा, अब इमेजिन करो 144 मीटर स्क्वायर 12 का रूट स्क्वायर होगा, तो इमेजिन करो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें अगर आप साइड इंटू साइड लगाओ, इसमें साइड इंटू साइड लगाओ एरिया में, मान लो इसकी एक साइड है 4, इसकी एक साइड है 4, तो साइड इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। वही ये 16 आपको किसके फॉर्म में दे रखा है? ये 144 के रूप में दे रखा है आपको। यही 16 आपको किसके रूप में दे रखा है? 144 के रूप में दे रखा है। अब कैसे दे रखा है देखो, हमने साइड इंटू साइड लगाया, 16 आया। वैसे ही अगर इसको 4 ना मान के हम 5 मान लेते, इसको 4 ना मान के हम 5 मान लेते, तो इधर साइड इंटू साइड सेम रहता, 5 इंटू 5 कर देते, कितना आ जाता? 25 आ जाता। 5 इंटू 5 कितना आ जाता? 25 आ जाता, है ना। अब ये 25 144 के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, 5 इंटू 5 25 हो गया। अच्छा, मैंने उस दिन बोला था 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब अगर क्वेश्चन में आए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप समझ जाओगे उसकी एक साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। वैसे ही अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर आता, तो आप समझ जाते 16 भाई 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो आपको स्क्वायर से पता चल जाएगा 36 किसका स्क्वायर था? 6 का स्क्वायर था। तो वो स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी? 6 हो जाएगी। सेम अगर एरिया 25 दे रखा है आपको, आपने सोचा 25 किसका स्क्वायर था? 25 था सर 5 का स्क्वायर था, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सेम 144 किसका स्क्वायर था? 12 का स्क्वायर था, तो एक साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की? 12 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम इन दोनों साइड के बदले एक साइड लिख देते हैं। साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 144 किसका स्क्वायर था? ये है 144 का स्क्वायर। साइड कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आई बात समझ में? 12 क्या मीटर स्क्वायर था, 12 मीटर हो जाएगा। किस किस को समझ में नहीं आया? बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? सब समझ में आया? चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको पता चल गया साइड कितनी आ जाएगी? 12 मीटर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 144 किसका स्क्वायर था? 12 का स्क्वायर था। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपको एक साइड पता चल गई। अब आपको इस स्क्वायर की एक साइड पता चल गई। एक साइड क्या भाई, स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 हो जाएगी। समझ में आई बात? आपको साइड पता चल गई तो सारी साइड 12 हो जाएंगी। समझ में आई बात? ठीक है सर, समझ में आई। अच्छा, अब आपको एरिया दे रखा था, आपको क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। आपको पेरीमीटर निकालना था। एरिया आपके पास है, अब पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे। पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहां लिख देते हैं छोटा सा, पी मतलब पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। पी बोले तो पेरीमीटर। अच्छा, साइड तो अभी आपको पता चल गई कितनी है, साइड 12 है, और ये 4 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। पेरीमीटर वा कितना आ जाएगा? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 48 मीटर। तो बच्चों ये समझ में आया आपके? हमने सबसे पहले क्या किया, जिस जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिस जिसको समझ में नहीं आया और अच्छी बात है, वापस से देखो क्या करा हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 101% लिख के रखे हैं। अभी से मैं बता रहा हूं, पेपर अभी आपका जब देने जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा हमेशा मिलेंगे। हर क्वेश्चन, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको एरिया तो दे देंगे, आपको उससे पेरीमीटर निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करना था आपको? सबसे पहले क्या किया आपने? आपको पेरीमीटर का पता था। पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है। अच्छा, एरिया क्या था स्क्वायर का? 144 था, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। इतनी बात आपको पता थी। आपको पता था कि सर साइड इधर भी है, साइड इधर भी है, तो दोनों जगह साइड इक्वल होगी, है ना। दोनों जगह साइड इक्वल होगी। उसके बाद हमने सब क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ ये रख दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने 144 मीटर स्क्वायर रख दिया, ठीक है सर। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने उसका फॉर्मूला रख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने साइड इंटू साइड रख दिया। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। साइड इंटू साइड की जगह, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह साइड इंटू साइड रखा, 144 एज इट इज। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पता था कि सर 144 किसका स्क्वायर होता है? सर आपने उस दिन लेक्चर 2 में बताया था 144 सर 12 का स्क्वायर होता है। तो फिर मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा कि भाई अगर एक साइड 5 है तो एरिया उसका 25 होगा। और वैसे ही अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा 36, आपको दे रखा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36 मीटर स्क्वायर, तो आप फिर दिमाग लगाओगे। आपको अगर वो याद होगा स्क्वायर वाला जो मैंने बताया था आपको, तो आप सीधा समझ जाओगे एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 36 दे रखा है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी सर, तुरंत याद आ जाएगा, 6 हो जाएगी सर। वैसे ही तो अगर एरिया आपको 36 दे रखा है, 36 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ जाओगे एक साइड 6 हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा था यहाँ, 144 मीटर स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ गए कि सर इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 का ही स्क्वायर क्या होगा? 144, ठीक है। तो एक साइड आप समझ गए, और यहाँ मीटर स्क्वायर था तो एक साइड कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल सर आ गई समझ में। उसके बाद हमने क्या किया भाई, साइड हमारे पास आ गई, हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना। ध्यान से समझना है, खाली साइड नहीं निकालनी है आपको, मेन चीज पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर में 4 की जगह 4 रख दिया, साइड की जगह 12 रख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया सर 48 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो इतनी बात समझ में आई। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चों आज के इस सेशन में रहेगा इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। जिसको मजा नहीं आया वो ये सेशन दोबारा एक बार देखना, ठीक है। जहां जहां डाउट आ रहे हैं वापस से लिखते रहना, और जो जो डाउट्स आ रहे हैं आपको उनको एक जगह लिख लेना, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। और जिन जिनको समझ में, और सभी के लिए ये होमवर्क है कि ये वीडियो में जो जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, सेशन खत्म हो चुका है, इसके बाद जाके एक बार वो सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। वापस से वीडियो देखना, सारे के सारे प्रैक्टिस करना, और खासकर ऐसा सवाल, ये सवाल था और ये सवाल था, लेंथ जो है ट्वाइस दे रखी थी विड्थ पे, ठीक है। तो ये दो टाइप के खास करके सवाल आपको आपके होमवर्क के सवाल करने पड़ेंगे, और स्टार्टिंग में जो 2 सवाल कराए थे तो वो भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपको होमवर्क रहेगा। आज के वीडियो में रहेगा सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।